डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आगे की क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। स्वर, जिसको इंग्लिश में वॉवेल कहा जाता है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 13 है। कल हमने पढ़ा था इनकी संख्या 13 है। आज हम उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों के वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले क्या है? मात्रा के उच्चारण के आधार पर। ह्रस्व स्वर उच्चारण में कम समय लगता है। अ, ई, उ। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ह्रस्व से दीर्घ में अधिक समय लगता है। आ की मात्रा में, बड़ी ई की मात्रा में, बड़ी ऊ की मात्रा में, ए में, ओ में, औ में। दीर्घ स्वर में अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। सबसे अधिक समय प्लुत स्वर में लगता है, जैसे कि राम, श्याम, जिनका उपयोग हम नाटक, उपन्यास वगैरह में करते हैं। प्लुत स्वर का उपयोग। इसके आगे दूसरे नंबर पर है जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर जीभ के आगे भाग का उपयोग करते हैं उच्चारण के लिए। जीभ के अग्र भाग का। ई के उच्चारण में आप लोग भी ट्राई करके देखिए। ई, बड़ी, ए। इसमें हम जीभ के आगे भाग का उपयोग करते हैं। मध्य स्वर जीभ के मध्य भाग से इसका उच्चारण होता है। अ, ना ही सामने ना ही पीछे, मध्य में अ का उपयोग किया जाता है। फिर है पश्च स्वर जीभ के पश्च भाग से इसका उच्चारण किया जाता है। आ, उ, बड़े ऊ, ओ, औ का उच्चारण करने के लिए हम जीभ के पश्च भाग का उपयोग करते हैं, मतलब पीछे के भाग का उपयोग करते हैं। तीसरे नंबर पे है मुख के आधार पर। जब हम अपना मुख खोलते हैं, तब हम स्वरों का जब उच्चारण करते हैं, तब मुख के द्वार को जब हम पूरा ओपन करते हैं, तब हम आ का उच्चारण करते हैं। जब हम हाफ ओपन करते हैं, तब हम अ, ए, औ, आ का उपयोग करते हैं। जब हम अपने मुख को हाफ क्लोज रखते हैं, मतलब आधा बंद रखते हैं, तब हम ए, ओ का उच्चारण करते हैं, क्लोज्ड। जब हम अपने मुख को लगभग पूरा बंद करके रखे रहते हैं, तब हम क्या का उपयोग करते हैं? ई, बड़ी ई, ऊ का उच्चारण करते हैं। फोर्थ नंबर पे है नाक व मुख से निकलने वाली हवा के आधार पर। इसके 2 टाइप हैं, निरुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक को एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। निरुनासिक हवा केवल मुख से आता है, जैसे कि अ, आ, ई। और अनुनासिक में हवा जो है मुंह और नाक दोनों से आता है। अंग, आ, मतलब मुंह और नाक का दोनों का उपयोग किया जाता है। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको व्यंजन के बारे में बताया था। व्यंजन हम स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को हम व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या तो 33 होती है, लेकिन इन्हें 35 लिखा जाता है 2 द्विगुण व्यंजन के कारण। व्यंजन के सबसे पहले प्रकार में है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के स्थान विशेष, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धन्य, दांत, होंठ को स्पर्श करते हैं, मतलब कंठ, गला, तालु, मूर्धन्य, दांत, हमारे होंठ,
इन सब का उपयोग करते हुए जिन व्यंजनों का उपयोग करते हैं हम उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनको हम और भी अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने इसके लिए एक कॉलम बनाया है जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। क ख ग घ ण कंठ। क का उच्चारण करने के लिए हम कंठ का उपयोग करते हैं। कंठ गला। क ख ग घ ण। ताल्य च छ ज झ न्य। च छ ज झ न्य का उपयोग करने के लिए हम ताल्य का उपयोग करते हैं, मतलब अपने गले के तालु का उपयोग करते हैं। च का उच्चारण करके देखिए। च छ ज झ न्य। वैसे ही मूर्धन्य ट ठ ड ठ ण। और दांत का उपयोग करके हम दंत्य त थ द ध न। ओष्ठ मतलब होंठ का उपयोग करके प फ ब म। इसको और भी ज़्यादा अच्छे समझने के लिए मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया है अघोष और सघोष में। अघोष और अल्प प्राण, मुख से कम हवा निकलना यानी कि अल्प प्राण मतलब कम हवा। क च ट त प वर्ग। ख छ ट थ फ ये महाप्राण, मुख से अधिक हवा निकलता है और ये अघोष में आता है। ग ज ड द ब सघोष अल्प प्राण। घ झ ण ध ह महाप्राण सघोष। सघोष अल्प प्राण। न्य ण न्य ण न म। अंतस्थ व्यंजन य र ल व और उष्म संघर्षी व्यंजन श श ह। संघर्षी व्यंजन श श ह। श के उच्चारण में जब कुछ चीज़ रगड़ाता है वैसे उच्चारण होता है श श श ह। आज हमने स्वर और व्यंजन को पूरा कवर कर लिया है। कल मैं आगे इसका क्वेश्चन करवाऊंगी आप लोगों को, तो आप लोगों को और अच्छे डिटेल से समझ आएगा। थैंक यू।